Namaskar and good afternoon to all of you, and welcome to a new Nifty analysis. In fact, we will be doing a short-term Nifty analysis. कोई लॉन्ग टर्म बात नहीं करेंगे क्योंकि दो चार्ट्स लास्ट टाइम आपसे जो डिस्कस हुए थे दोनों अभी एज इट इज़ हैं. कोई खास चेंज नहीं है, ना तो कोई कंफर्म हुआ है ना तो कोई नेगेट हुआ है. आने वाले हफ्ते में शायद उनमें से एक कंफर्म हो जाए या दोनों ही निगेट हो जाएं और हमें और आपको एक बिल्कुल तीसरे चार्ट के साथ एनालाइज करना पड़े नेक्स्ट वीकेंड. तो जब तक ऐसा नहीं होता है, नो नीड टू चेंज एनीथिंग इन दोज चार्ट्स एंड वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू अ वेरी शॉर्ट टर्म एनालिसिस. ये वो ट्रेंड लाइन एक अच्छी सी अगर आप बनाएं इसको, मार्केट इसका सपोर्ट लेता रहा है अब तक. नाउ मार्केट इसका रेजिस्टेंस ले रहा है. दिस हैज़ बीन एक्टिंग एज अ सपोर्ट राइट थ्रू दिस अप मूव एंड नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. इसे अपने चार्ट में बना के रखिए जब तक ये ब्रेक नहीं होती है. वंस मार्केट ब्रेक्स अबव दिस, रिमूव दिस, बट टिल दैट हैपन्स दिस विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. बाय द वे, बिफोर वी प्रोसीड, न्यू वेव सीखने का सबसे ऑथेंटिक या एकमात्र जरिया जो है, there is a book written by Mr. Glenn Neely, Mastering Elliott Wave. That is the only authentic material available. आप गूगल करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सी साइट से बहुत सा लिटरेचर मिलेगा, लेकिन वो सब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप कह लें रिलायबल नहीं है. जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मास्टरिंग एलियट वेव बाय ग्लेन नीली. दिस इज़ द बुक, रेफर दिस बुक इफ़ यू वांट टू लर्न. अब बात करते हैं अपने मार्केट की. ये ट्रेंड लाइन आपके साथ डिस्कस हो गई है. दिस मूव कंप्लीटेड हियर, देन अ वेरी शार्प फॉल. दिस मूव ऑल्सो कंप्लीटेड आई थिंक बिकॉज वी आर ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन. मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर दिया है. तो मंडे को, सिर्फ मंडे की अगर बात करूं तो एक छोटा सा डाउन मूव आपको देखने को मिलना चाहिए. सपोर्ट 17,750 से 17,800, ये इमीडिएट सपोर्ट है, ऑब्जर्वेशन जोन है. यहाँ आके हमें देखना पड़ेगा मार्केट कौन से पैटर्न को फॉर्म कर रहा है, अ पैटर्न टू मूव अप और द पैटर्न टू गो डाउन फर्दर. बट दिस विल बी अ सपोर्ट जोन फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस. कितना सस्टेन करता है कितना नहीं, यहाँ से फिर से आप मूव लेता है या नहीं, वो सब तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ही देखना होगा आपको. रेजिस्टेंस 17,940, यहाँ कहीं जो हमने हाई बनाया है. आपको गौर करना मार्केट एक्शन में फॉर द कमिंग 1-2-3 डेज. इफ़ द मार्केट फॉल्स, मंडे को जैसा दिख रहा है अगर वैसा ही होता है, मार्केट एक करेक्टिव मूव नीचे की ओर लेता है, करेक्शन लेता है, फिर से ऊपर जाता है और इस हाई को निकाल देता है, तो 18,000 या उसके ऊपर के लेवल बहुत आराम से आपको देखने को मिलेंगे. पैटर्न क्या सपोर्ट करेगा वो आपके सामने है. द मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर आई हैव लेबल्ड एज ए, द ब्लैक कलर ए. उसके बाद ऑब्वियसली ब्लैक कलर बी प्रोग्रेस में है, और ये ब्लैक कलर बी वेव को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये 3 वेव स्ट्रक्चर होगा. उसका अपना ए, उसकी अपनी बी जो 3 वेव है, और फिर सी. इसीलिए ये डाउन वेव की बात मैं कर रहा हूँ. आप इस पूरे मूव को गौर से देखें. किसी भी तरह की कोई बेरिशनेस मार्केट में फिलहाल नहीं है. ठीक है, आप एंटिसिपेट कर लें वो एक अलग चीज़ है. कोई भी लो को हमने प्रीवियस लो को ब्रीच ही नहीं किया आज तक. 17,325 26 नॉट ब्रीच्ड, 17,453 नॉट ब्रीच्ड. नेक्स्ट इमीडिएट लैंडमार्क ऑन द डाउन साइड 17,613. तो साहब जब तक आप इसके ऊपर है, कोई बेरिशनेस की बात करना इसके नीचे की बेमानी है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. और जब तक मार्केट 17,613 के ऊपर है या 18,000 और उसके ऊपर के दायरे बहुत आराम से खुलते हैं. 18,000 18,200 बहुत आराम से खुलता है. इसलिए किसी भी तरह के पोजिशनल शॉट्स घर लेके मत जाइएगा अगर मार्केट 17,613 ब्रीच नहीं करता है. Once we break below this, then only any meaningful downside can be seen in this market. जब तक ऐसा नहीं होता है साहब, कोई पोजिशनल शॉट्स नहीं. जो भी करना है इंट्राडे कीजिए. मंडे को एक डाउन मूव आपको देखने को मिलेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक डाउन हो जाएगा. पहली बात तो देखने को मिले ऐसा लग रहा है. मार्केट करता है कि नहीं करता वो तो मंडे को पता चलेगा. लेकिन अगर हम करते हैं, अगर हम डाउन मूव लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक डाउन हो गया. जब तक 613 नहीं ब्रीच होता है तब तक कोई पोजिशनल शॉट्स कैरी मत कीजिएगा. उसका कारण बहुत सीधा और छोटा सा है. इफ़ दिस इज वॉट इज हैपनिंग, इफ दिस इज द ब्लैक कलर ए एंड द ब्लैक कलर बी सम finishes somewhere above 17,613, then obviously there will be a black color C going on upwards. ऊपर की तरफ जाएगी पैटर्न पूरा करने के लिए ए बी एंड सी. और अगर बी वेव 17,613 के नीचे नहीं जाती है तो फिर ये इरेगुलर फ्लैट बन जाएगा विद सी वेव फेलियर, और आने वाली जो वेव है ऊपर की वो इसका एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंडेड होगी इस वेव की तुलना में. दैट विल बी एन एक्सटेंडेड वेव.
सो डोंट बी इन अ हरी टू शॉर्ट दिस मार्केट। इंट्राडे जो करना है कीजिए, लेकिन पोजिशनल शॉर्ट्स नहीं, जब तक 17,613 नहीं ब्रीच होता है या जब तक कोई पैटर्न कंफर्म नहीं होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, ये आपको अपने जहन में रखना है। लेवल्स सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस 17,940, इसके ऊपर निकलने के बाद 18,000 18,200 बहुत आराम से दायरे वो खुलते हैं। तो साहब बिल्कुल शॉर्ट मत रहिएगा अगर आप किसी भी तरह की शॉर्ट पोजीशंस में हैं और मार्केट 17,940 के ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद से फिर से हम गिरते हैं कोई करेक्टिव मूव करके, तो अलग बात है। ये तो हो गई ऊपर जाने की बात। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, वो एक पॉसिबिलिटी है। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था आपके साथ, तो 18,075 हमारा एक लेवल है जिसपे एक करेक्टिव काउंट है जो निगेट हो जाएगी। और अगर वो निगेट हो जाती है, इफ मार्केट मूव्स अबाउट अबव 18,075, देन व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज वी डू नॉट मीट बिफोर वीकेंड यूजुअली, तो आपके पास जो काउंट्स हैं फिर वो ये बचती हैं। दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग दिस काउंट। तो याद रखिएगा आने वाले हफ्ते में, if this market has to fall, it will not breach 1875 on the upside, and if this market does not go below 17,613, then it has all the possibilities to move up further. इतना ही है साहब, बिल्कुल क्लियर कट और दो सिंपल एनालिसिस। बेरिश अगर इस मार्केट को होना है तो इट विल ब्रेक बिलो 17,613 बिफोर ब्रेकिंग अबव 1875, और अगर मार्केट को बुलिश होना है 17,613 नहीं ब्रीच करेगा, 18,075 ब्रीच कर देगा ऊपर की ओर। और अगर ऊपर जाएगा तो ये पैटर्न रहेगा, नीचे जाएगा तो वो पैटर्न आपसे डिस्कस हो चुका है। ये वो लेवल्स हैं। कोई जल्दबाजी मत रखिएगा जहाँ तक शॉर्ट्स की बात है। इंट्राडे जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन मार्केट ने किसी भी तरह का पोजिशनल शॉर्ट करने का सिग्नल नहीं दिया है। कोई भी बेरिशनेस इस मार्केट में नहीं दिख रही है फिलहाल के लिए। ये इम्पल्सिव काउंट्स मुझे नहीं लगता कि ये वैलिड रहेंगी। फोर्थ वेव को फोर्थ वेव की तरह बिहेव भी करना चाहिए। ये वो टाइम लिमिट है मिनिमम फोर्थ वेव की, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। आप देखें साइडवेज तो ज़रूर गए हैं हम, कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ है नीचे की तरफ का। सेकेंड वेव अगर आपको ध्यान हो, उसने भी कोई नीचे का प्राइस एक्शन नहीं किया था। तो देर इज़ नो ऑल्टरेशन एज फार एज द प्राइस एक्शन इज कंसर्न। सो मोस्ट प्रॉब्ली द इम्पल्सिव काउंट्स विल बी निगेटेड। और जो दूसरी करेक्टिव काउंट्स हैं वो 18,075 उनका निगेशन पॉइंट है, वो भी निगेट अगर हो जाती हैं तो फिर ये काउंट्स हैं ए, पी एंड सी, और ये पूरा मूव एक डायमेट्रिक बन जाएगा। नेक्स्ट वीक ऐसा अगर कुछ होगा तो डिस्कस करेंगे, बट अभी अपने आप को सिर्फ यहाँ केंद्रित रखिए। मंडे को एक छोटे से डाउन मूव के लिए तैयार रहना चाहिए हमें, अगर ये एनालिसिस सही है तो। ये वो सपोर्ट जोन, ये वो रेजिस्टेंस, और अगर 613 नीचे ब्रीच नहीं होता है, मार्केट 18,000 के ऊपर बहुत आराम से जाएगा। दैट इज़ ऑल। तो चलिए इन चीज़ों को जहन में रखिएगा और लेवल्स का ध्यान रखिएगा। टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।